सो फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आखिर में फर्स्ट किसने कंस्ट्रक्ट किया था भाई? स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट आर्टिफिशियली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक, इसका यूज किया था, कैसे किया था, हर चीज को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने आप देखो 1972 कब किया था भाई? 1972 में इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक, कब किया था आप समझो, 1972 में इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक, इन्होंने क्या किसका यूज किया था? इन्होंने साल्मोनेला टाइफीमुरियम का यूज किया था। और क्या लिया इन्होंने? साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड का यूज किया था। और इन्होंने क्या लिया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्लियर है? दोनों को कट किया, आपस में जोड़ दिया और क्या बना दिया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इतना सिंपल है, हाँ इतना ही सिंपल है बिल्कुल। ठीक, इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने एक लिया भैया साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ये क्या है? ये है साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ये बैक्टीरिया है भाई, साल्मोनेला टाइफीमुरियम एक बैक्टीरिया है। ठीक है, टाइफीमुरियम। ठीक है, टाइफीमुरियम। इन्होंने क्या किया? साल्मोनेला टाइफीमुरियम से इन्होंने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। ठीक है, साल्मोनेला टाइफीमुरियम इन्होंने क्या किया? इसके प्लाज्मिड को आप समझो, साल्मोनेला टाइफीमुरियम से इन्होंने प्लाज्मिड को आइसोलेट किया भाई। इसके प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया, समझे? तो साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड को आप समझो, इसके प्लाज्मिड को इन्होंने आइसोलेट किया, प्लाज्मिड को आइसोलेट किया, समझ, आइसोलेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया भैया आप समझो कि साल्मोनेला टाइफीमुरियम से इन्होंने क्या किया? इसके प्लाज्मिड को, साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। ठीक है, ये देखो भैया हम लोग ने साल्मोनेला टाइफीमुरियम का प्लाज्मिड, ये क्या है भाई? ये क्या बन गया? ये आपका है साल्मोनेला टाइफीमुरियम का प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या है? साल्मोनेला टाइफीमुरियम का ये है क्या भाई? प्लाज्मिड। इसका प्लाज्मिड। ठीक है, बात समझे? और इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, आप समझो, एक इन्होंने बैक्टीरिया लिया। और ये बैक्टीरिया से आप समझो इन्होंने क्या किया? ये बैक्टीरिया में इन्होंने क्या किया समझो, एक बैक्टीरिया से इन्होंने प्लाज्मिड को लिया, जिसके पास क्या, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड से इन्होंने क्या लिया भैया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को आइसोलेट किया। एक बैक्टीरिया है और जिसके प्लाज्मिड में, एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड आप देखो, इसके प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है भैया? इसके प्लाज्मिड में आप देखो एक बैक्टीरिया है, इसके प्लाज्मिड में क्या है भैया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसके प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। बात समझे? तो एक बैक्टीरिया से आप समझो अननोन बैक्टीरिया है। ठीक है, जिससे आप समझना है कि इन्होंने क्या किया भैया? इन्होंने अननोन बैक्टीरिया से इन्होंने क्या किया? ये जो आपका प्लाज्मिड था, जिसके पास क्या है? जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। ये प्लाज्मिड के पास क्या प्रेजेंट है भैया? ये प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, समझे? ये प्लाज्मिड के पास, समझो इस प्लाज्मिड में आपका क्या है भाई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसको इन्होंने आइसोलेट किया, समझे? तो इस प्लाज्मिड में आपका क्या, इस प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है भैया? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। इसको इन्होंने आइसोलेट किया, इसको इन्होंने आप समझो आइसोलेट किया। क्लियर? ये देखो इसको इन्होंने आइसोलेट किया भाई, इसको इन्होंने आइसोलेट किया। क्लियर है? इसको इन्होंने क्या किया? आइसोलेट किया, इसको इन्होंने आइसोलेट किया। क्लियर है? अब देखो इसको इन्होंने आइसोलेट किया, हम लोग का प्लाज्मिड, ये देखो भाई, ये इसको इन्होंने आइसोलेट किया। ठीक है, इसमें आपका क्या, ये प्लाज्मिड में देखो क्या है भाई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि प्रेजेंट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसमें प्रेजेंट है। बात समझे? ये तो इनका पहला ही स्टेप था, आइसोलेट करना। साल्मोनेला टाइफीमुरियम से उन्होंने प्लाज्मिड को, इसके प्लाज्मिड को, नेटिव प्लाज्मिड को आइसोलेट किया। बात समझे? और एक बैक्टीरिया से एक प्लाज्मिड को लिया जिसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, समझे? फिर आप समझो इन्होंने क्या, किसका यूज किया? इन्होंने फिर किसका यूज किया? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज किया। इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया और इसको कट किया, प्लाज्मिड को आप समझो कि साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड को और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर कट किया। बात समझे? दोनों को फिर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर कट किया गया, दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फिर कट किया गया। बात समझे आप? दोनों को सेम आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इन्होंने क्या किया? दोनों को कट किया। ठीक है,
तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, हमको क्या मिल जाएगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, जब इसको कट किया जाए किससे, जब आरी से, आरी किसे बोलते हैं भैया, जब आरी से कट करेंगे, आरी किसे बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझे। जब हम लोग इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ये देखो क्या मिल जाएगा हम लोग को, ये देखो आप भाई, ये क्या मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। जब कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा भाई, ये हम लोग को मिल जाएगा, ये देखो, बात समझे। कट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हम लोग, ये कट हो गया, देखो भाई, ठीक। ये हम लोग ने कट किया तो ये हम लोग को मिल गया भाई, ये हम लोग ने कट किया तो ये हम लोग को मिल गया, बात समझे। ये हम लोग क्या मिल गया, ये देखो, ये मिल गया भाई, ये हम लोग को मिल गया, ठीक है, बात समझ आपको। ये हम लोग को एंटीबायोटिक, इसका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लोग को मिल गया, इसका क्या मिल गया भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इसका मिल गया, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हम लोग को मिल गया, बात समझे। फिर क्या करेंगे भैया, फिर हम लोग डीएनए लाइगेज का यूज करके, फिर डीएनए लाइगेज का यूज करके इन्होंने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। फिर इन्होंने क्या किया, डीएनए लाइगेज का यूज करके, डीएनए लाइगेज कौन सा एंजाइम है, डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज का यूज करके, डीएनए लाइगेज का यूज करके इन्होंने फिर क्या किया भैया, दोनों को जोड़ दिया, बात समझे। तो डीएनए लाइगेज का यूज करके फिर दोनों को जोड़ दिया, डीएनए लाइगेज का यूज करके फिर दोनों को जोड़ दिया, बात समझ। फिर डीएनए लाइगेज का यूज करके फिर दोनों को जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया, बात समझ आपको। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आप समझना कि क्या बन गया भाई फिर हम लोग का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बात समझे। तो डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज करके फिर दोनों को जोड़ दिया भैया, दोनों को फिर जोड़ दिया गया, बात समझ आपको, क्लियर। ये देखो भाई, ये हम लोग का जुड़ गया, ये हम लोग का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि जुड़ गया, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया, समझे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि हम लोग के साल्मोनेला टाइफीमुरियम के प्लाज्मिड के साथ जुड़ गया और क्या बन गया, इससे बोलेंगे क्या, इससे हम लोग बोलते हैं आरडीएनए, क्या बोलते हैं इसको, आरडीएनए। आरडीएनए का मतलब होता है क्या, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बन गया भैया हम लोग का आरडीएनए, आरडीएनए किससे बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बोला जाता है क्या, आरडीएनए, ठीक है। तो हम लोग का क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद इन्होंने फिर इसको क्या किया भाई, इन्होंने फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर होस्ट के अंदर, होस्ट किसको लिया, होस्ट लिया साल्मोनेला टाइफी, मतलब होस्ट किसको लिया भैया, होस्ट आप किसका लिया, ई कोलाई, ठीक है। फिर इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया भाई, इसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर किया, बात समझिए। होस्ट है, आप देखो ये होस्ट है, ठीक है, ये होस्ट है। फिर इन्होंने क्या किया, होस्ट के अंदर इसको, होस्ट के अंदर इसको फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर होस्ट के अंदर इन्होंने ट्रांसफर किया, होस्ट के अंदर फिर इसको ट्रांसफर किया भाई, होस्ट के अंदर फिर क्या किया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया। होस्ट हम लोग का ई कोलाई, होस्ट हम लोग, ठीक है, इन्होंने होस्ट किसको लिया भैया, होस्ट इन्होंने लिया ई कोलाई को। आखिर में क्वेश्चन आता है कि आखिर में इन्होंने होस्ट ई कोलाई को ही क्यों लिया, आखिर में इन्होंने होस्ट ई कोलाई को ही क्यों लिया, क्योंकि आपके ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफीमुरियम ये आपके दोनों क्लोजली रिलेटेड होते हैं, बात समझे। साल्मोनेला टाइफीमुरियम एंड आपके ई कोलाई क्या होते हैं भैया, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, इसीलिए आप इसीलिए समझो कि, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर ट्रांसफर किया गया, इसीलिए आप समझो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर किया गया, बात समझे। क्योंकि आपके ई कोलाई एंड साल्मोनेला टाइफीमुरियम आर क्लोजली रिलेटेड, ये आपके क्या होता है, ये हम लोग के दोनों क्लोजली रिलेटेड होता है, इसीलिए आप समझ गए क्यों आखिर में रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए क्यों ई कोलाई का ही क्यों, एस्केरिसिया कोलाई का ही आखिर में क्यों यूज इन्होंने किया। तो आपको ये समझ है, इसका आंसर आई होप आपको मिल गया होगा, समझे। जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन, समझे ना। तो आखिर में इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भैया, इस प्रोसेस को बोला जाता है भैया ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई के अंदर जब ट्रांसफर करते हैं, ई कोलाई के अंदर जब क्या करते हैं भैया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, समझे। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। तो किसी भी आपका किसी भी डीएनए टाइप को जब आप क्या करते हो भैया, ई कोलाई के अंदर सेल के अंदर जब ट्रांसफर करते हो तो इसे बोला जाता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर क्या होगा समझो, अब फिर क्या होगा भैया, अब ई कोलाई के अंदर क्या होगा भाई, अब ई कोलाई के अंदर होगा जीन क्लोनिंग। अब इसका क्या होगा भाई, ई कोलाई के अंदर होगा क्या, क्लोनिंग। अब ई कोलाई के अंदर क्या होगा भैया, क्लोनिंग, बात समझे। ई कोलाई के अंदर क्या होगा भैया, अब क्लोनिंग का मतलब समझते हो, क्लोनिंग का मतलब यार आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के क्या मिल जाएंगे भाई, आपको एंटीबायोटिक
रेजिस्टेंस जिनके आपको मल्टीपल कॉपीज क्या मिल जाएंगे भैया, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिनके आपको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। बात समझे, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोला जाता है क्लोनिंग। ठीक है, अब ये कोलाई के अंदर ये जो हम लोग का है प्लाज्मिड, ये रेप्लिकेट करेगा भैया, ये क्या करेगा, ये मल्टीप्लीकेशन करेगा, समझे, मल्टीप्लीकेशन करेगा, ये क्या करेगा भाई, मल्टीप्लीकेशन करेगा, मल्टीप्लीकेशन करेगा, और मल्टीप्लीकेशन हो गया, आप समझो आपको क्या मिल जाएगा, अब मल्टीप्लीकेशन करेगा और आपको मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, मल्टीपल कॉपीज ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि आप समझो, क्योंकि आपको क्या समझना है भाई, क्योंकि आपको समझना है कि क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कॉपी बनाना, मल्टीप्लाई होना, समझे। तो आप देखो ये प्लाज्मिड ने क्या किया भैया, ये प्लाज्मिड में क्या किया, रेप्लिकेट किया, मल्टीप्लाई किया, होस्ट के अंदर क्या किया, होस्ट के अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, और आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मल्टीपल कॉपी ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की मिल जाएंगे। आपको क्या मिल जाएगा भाई, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के आपको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएंगे। इसी को बोलते हैं क्या, क्लोनिंग। इसी को बोला जाता है क्या, क्लोनिंग। मल्टीप्लिकेशन होना किसका भाई, आप देखो ना, मल्टीप्लिकेशन किसका हो गया, या आपके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का आपका मल्टीपल, आप समझो कि क्या हो गया भैया, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसी को बोलते हैं बहुत सारे मल्टीपल में आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिल गए, इसी को बोलते हैं क्लोनिंग। तो आई होप आपको ये समझ आया कि एक्चुअल में कैसे आखिर में स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर ने कैसे आर्टिफिशियली कैसे फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, ये आपको समझ आया, किसका यूज किया, कौन से प्लाज्मिड का यूज किया। जैसा आपके अनसर्टेनिटी था वैसे मैंने आपको एग्जैक्ट कट पेस्ट कर दिया, जिससे आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत मैं इजी वे से आपको समझाया कि एक्चुअल में इन्होंने क्या क्या यूज किया, कैसे किया पूरा। आई होप आपको अच्छे से प्रॉपर वे से आपको समझ आया कि एक्चुअल में इन्होंने कैसे किया, किसका यूज किया, किस चीज़ का यूज़ किया, सब चीज़ को मैंने बताया। ठीक है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में, डीएनए लाइगेज के बारे में, जब हम लोग डिटेल में डिस्कस करें क्या होता है, कैसे डीएनए को ये कट करते हैं, कहाँ पर करते हैं, कौन सा साइड पर करते हैं, हर चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।